वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th में और क्लास 11th में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है ना, तो उन्हें कितने मार्क्स चाहिए और वो कैसे स्टडी करें यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कंपार्टमेंट जो 9th क्लास में है वो 2 सब्जेक्ट में दी जा सकती है और 11th में जो कंपार्टमेंट है वो 1 सब्जेक्ट में दी जा सकती है। बहुत से बच्चों के कमेंट इस चीज के रिगार्डिंग भी है कि सर मेरे तो 100 में से 33 बन रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे जो है ना कंपार्टमेंट क्यों दे दी गई उस सब्जेक्ट में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी पास प्रमोशन पॉलिसी की, उसमें अच्छे से बता दिया था कि 100 में से अगर किसी बच्चे के 40 भी है ना, ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि जो आपने फाइनल टर्म के एग्जाम दिए थे ना, फाइनल टर्म के एग्जाम दिए थे उसमें आपको 80 में से 25% लाने थे। 80 का 25% यानी कि 20 नंबर लाने थे। उसके बाद मिड टर्म के नंबर जुड़ने थे और जो इंटरनल असेसमेंट उसके जुड़ने थे, उसके मिला के 100 में से 33 प्लस होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 33 से ऊपर भी, मैंने बहुत से बच्चों की मार्कशीट मुझे बहुत से बच्चों ने भेजी भी थी, ईमेल में भेजी थी, ठीक है, इंस्टाग्राम में भेजी थी, तो मैंने देखा कि बच्चों के नंबर जो है वो 40 पे है, लेकिन फिर भी उन्हें कंपार्टमेंट दी गई है। वो इसका रीजन ये है कि आपके 80 में से जो है ना वो 20 नंबर नहीं आए। जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी उसमें आप देख लेना। अब जो हो गया, ठीक है। तो कंपार्टमेंट आइए तो आप पूरा का पूरा फोकस अपने पेपर पे दीजिए, ठीक है। 9th क्लास वाले बच्चों को और 11th क्लास वाले बच्चों को जो कंपार्टमेंट वाले हैं ना, अब पता है पास होने के लिए जैसे पहले 25% चाहिए था ना 80 में से 20, अब 80 में से 20 नहीं चाहिए। 9th क्लास और 11th क्लास में अगर आप पास होना चाहते हैं ना और आप नेक्स्ट क्लास में आना चाहते हैं, तो अब आपको 33% मार्क्स लाने होंगे फाइनल में। मतलब अब जो आप पेपर देंगे ना 80 नंबर का, तो 80 में से आपके 27 कंपलसरी है, 7 और बढ़ गए नंबर। तो और पेपर का जो लेवल है कंपार्टमेंट का वो एवरेज ही रहता है, ठीक है। मतलब ना इजी होता है ना टफ होता है, एवरेज ही होता है, ठीक है। तो आप जो है ना पूरी तरीके से लग जाओ पेपर में। देखो यहाँ पर जो है मेंशन भी किया जाता है कि 33% ही चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो तो चलो है ही बात। अब पढ़े क्या, देखो, अगर आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई है, मेरी बात सुन लो, चाहे 9th में हो 11th में हो, अगर आ गई तो सबसे पहले पूरी बुक के फुल चैप्टर्स जो है उन सबके फॉर्मूले अच्छे से रट लो। इतना डीपली कर लो ना फॉर्मूले, बहुत ज्यादा हो सके तो उसे अप्लाई कैसे करना है करें। जैसे 9th क्लास में तो मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है कि फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। तो फॉर्मूले क्लास 9 लिख के आप ASC स्टार्टर लिखोगे तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा। तो एक चीज तो आपको फॉर्मूले की करनी है। अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखना चाहते, कहीं से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। आपको फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको अपनी मैथ्स की बुक में ये ढूंढना है कि 5 चैप्टर ऐसे कौन से हैं जिसको मैं बहुत डीपली कर सकता हूँ। ये मत देखो कि उसकी जो है ना मतलब वेटेज कितनी है, कि सर वो तो 2 नंबर का है 3 नंबर का है। नहीं नहीं, ये मत देखो। अभी जो मैं कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग चलो। एक तो फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको 5 चैप्टर्स डीपली, जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा डीपली, वो ये आपको 5 चैप्टर एक तो NCERT बुक से अच्छे से करने हैं। दूसरा आपको सपोर्टिव मटेरियल मिला होगा वहां से करने हैं। बहुत सारे मीडिया वहां से आप आराम से उसके आंसर भी निकाल सकते हो। नहीं आ रहा तो कुछ रटो, क्योंकि अब आपको ये फैसला कर लो पास होना है। 5 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो, 5 चैप्टर ये हो गए और फॉर्मूले हो गए। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल जो है ना आने के चांसेस होते हैं। जैसे मैथ्स में बताऊं तो पहले मैं 9th 11th दोनों को बताता हूँ, ठीक है। देखो 9th में जैसे थ्योरम वो आने के चांस होते हैं, ठीक है। √2 है, √3 बनाने को हो गया, ये इस तरीके से ये इसको PYQ की फॉर्म में लाने वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे चैप्टर 6 की बात करें,
चैप्टर 7 की बात करें तो इन चैप्टर से सेम क्वेश्चन उत्तर आते हैं, एग्जाम्पल वगैरह हो गए, ठीक है, क्वेश्चन हो गए, तो इनको कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर जैसे आप कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर साल रिपीट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी होगी, वो देखना। 11th वाले देखो, 11th वाले बच्चों आप में भी ना कुछ जो चीजें वो हर साल रिपीट होती है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन की चीज है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है, इस चीज के चैप्टर से हमेशा रिपीट होने वाला है। स्ट्रेट लाइन है तो उसमें स्लोप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, डेरिवेटिव्स में फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को अच्छे से जैसे कर लिया, तो और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, मीन डेविएशन कैसे निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालना है, तो कुछ चीजें ना रटी रटाई है, तो आप वो अच्छे से देख लो। आपको सर ये जो चीज आप बता रहे हो ये तो चैप्टर में हमने इजी में था और कवर हो गया, तो फिर थोड़ा और ढूंढो, ठीक है, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। तो आपने ये तैयारी कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, जो अभी आपने पेपर दिया था, ठीक है, और 2 साल पहले के पेपर, ठीक है, उसमें जो आपने 5 चैप्टर करे हैं और ये जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें करी, देखो क्या वो आप उसमें से आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपकी जो तैयारी है वो 30 नंबर के आसपास हो जाएगी, 80 में से 30 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। पर हम रिस्क नहीं ले सकते, उसके बाद आपको 4 चैप्टर और ढूंढने पड़ेंगे मैथ्स के, जो आपको और अच्छे से तैयारी करवा दें, ठीक है। बस मेरे हिसाब से इतना बहुत है, तो ये आपकी 50 या 45 नंबर की तैयारी करवा देंगे, और कंपार्टमेंट के पेपर को सिर्फ क्रैक करना है, सिर्फ अगली क्लास में जाना है, हमें कौन सा इसमें टॉपर आगे को साबित कर देना है, ठीक है। तो इतना बहुत है, बाकी अगर आपके पास टाइम बढ़े तो चैप्टर बढ़ाते चले जाना। तो कुल मिला के जैसे 5 ही हो गए, 4 ही हो गए, तो 9 चैप्टर हो जाएंगे, बहुत काफी है। पहले ये 5 हो जाएंगे ना तो इससे गारंटी हो जाएगी कि हाँ पास आराम से हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले भी आपके हो जाएंगे, और आप कोई भी क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूले अप्लाई करके कुछ भी लिख के आगे कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंग ही कुछ में कुछ कर दे तो उसमें थोड़ा बहुत भी से होगा, स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुन रहे हो, तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ये तो मैंने मिनिमम बताया, हो सकता है इसमें 60 नंबर कवर कर जाए, ठीक है। समझ में आ गई? ये हो गया मैथ्स का, अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा मैंने टाइम ले लिया। अब बाकी सब्जेक्ट अगर इसी में और में आया ना, तो जैसे अगर किसी बच्चे की 9th में साइंस में आई है, एसएसटी में आई है, ठीक है, तो साइंस में तो देखो आप पिछले 3 साल के पेपर के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो रट लो, और कोई भी 6 चैप्टर अच्छे से रट लो, 6 चैप्टर पूरे डिटेल में अच्छे से। अच्छा, एसएसटी में आपके पास 4 बुक होती है, ठीक है, 2-2 चैप्टर अच्छे से पहले रट लो, उसके बाद फिर एक एक चैप्टर और बढ़ा देना, ठीक है, ऐसे ही 4 चैप्टर और बढ़ा देना, मतलब पहले आपको पासिंग का हो जाएगा। और हाँ, 5 नंबर तो मैप के ही है, और मैप मैंने वीडियो बना रखी है, मैप एसएसटी एएससी स्टार्टर लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, और वो मैप उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बहुत अच्छे से आपकी वैल्यू कर देगी आपको। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से चैप्टर बढ़ाते रहोगे, और एसएसटी में जो है ना पैसेज वगैरह भी होती हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ के थोड़ा बहुत भी लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना करो, पूरा के चक्कर में अपना साल मत खराब कर लेना, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, केवल उन्हीं में लगे रहते हैं और उनका टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में तो आराम से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं 9th की बात कर लूँ, तो अगर स्टोरी राइटिंग है इसमें, ये डायरी एंट्री है, तो मैंने ना इसके पैटर्न बना रखे हैं। क्या बना रखे? पैटर्न, कि कोई भी आज लिख दो, तो आप स्टोरी राइटिंग लिख के ऐसी स्टार्टर लिखो वीडियो मिलेगी, डायरी एंट्री लिख के स्टार्टर लिखो आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आपको पैसेज जो है ना, घर पर पहले पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 4 पर पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना। आपको बुक की भी पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, सपोर्ट मटेरियल से हो जाएगा, ठीक है। सुन रहे हो? तो इंग्लिश की तो प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, ग्रामर की बना रखी है, और मैंने क्वेश्चन आंसर जो है ना समरी के रूप में दे रखे होंगे कुछ चैप्टर्स के, तो उन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को मतलब 10-10 लाइनों में, 12-12 लाइनों में है। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक बार अपलोड और कर दूं, ठीक है। हर चैप्टर के नहीं है, दोनों बुक के 5 चैप्टर के एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन आया उसके बारे में वो लिख देना, अगर कुछ सहयोगी लाइन है उसमें नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, ऐसे 11th क्लास वाले बच्चे भी पैसेज पे प्रैक्टिस करें, और
जो दोनों बुक के जो चैप्टर है लास्ट के, दोनों बुक के 3-3 चैप्टर कर लो और पोएम अच्छे से कर लेना। पोएट का नाम क्या होता है, पोएट्री डिवाइस क्या होती है, ठीक है, और राइमिंग स्कीम क्या है। इस तरीके से कुछ जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, इस कहानी में ही कौन है, शी कौन है, आई किसको रेफर करते हैं, ऐसी चीजें आप कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।